नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। आज हमारे साथ इस रोहतास पत्रिका के खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं भारत को ऑस्कर दिलाने वाली लेडी सुमन जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को आपकी जो फिल्म थी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड्स द एंड ऑफ सेंटेंस, इसको 2019 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। तब बात फिल्म से हो रही है तो हमारा पहला सवाल आपके फिल्म से ही है। जब ऑस्कर अवार्ड आपके फिल्म को मिला था तब आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि हमारी मूवी को ऑस्कर मिला था। और ये ऐसी मूवी को ऑस्कर मिला था जिस टॉपिक पे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। तो हम महिलाओं के लिए बड़ी सम्मान की बात थी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि मतलब जब इस फिल्म के बारे में आप मतलब जो आपका जो फिल्म था करीब 25 मिनट 31 सेकंड का जो आपका फिल्म है, इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों के बारे में कुछ बताएंगी, मतलब क्या था ये फिल्म? क्योंकि अभी बहुत लोग ये फिल्म नहीं देखे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो इस फिल्म को अभी नहीं देखे हैं। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, ये मूवी असल में हम महिलाओं के ऊपर आधारित है, ऐसे टॉपिक के ऊपर आधारित थी जिस टॉपिक पे आज समाज में आज भी बात करना पसंद नहीं किया जाता है, यानी पीरियड को एक बहुत गंदी और घटिया नजरों से देखा जाता है। जैसे औरतों को पीरियड ना होके पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी हो गई है। पीरियड्स के दौरान हम महिलाएं जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिन दुख को हम जिसे झेलते हैं, जिसे हम किसी को बता नहीं सकते और ना बताने के कारण हम बहुत सारे इन्फेक्शन से जूझते हैं और कई बार औरतों की डिलीवरी में या डिलीवरी के बाद मौत हो जाती है। तो ऐसे टॉपिक पे आज बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। और उस टाइम पे जो हम यूज करते हैं डर्टी क्लॉथ या प्लास्टिक पैड्स जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उनसे हमें कितना नुकसान हो सकता है, इस टॉपिक पर भी आज बात करना समाज में जरूरी हो रहा था। इस फिल्म के माध्यम से, इस मूवी के माध्यम से हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हम महिलाएं जो खासकर बाहर निकल के काम करती हैं, जैसे खेतों में काम करती हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, उस समय जब वो पीरियड से होती हैं तो किन किन परिस्थितियों का सामना करती हैं कि एक तो वो पीरियड टाइम से बीमार नहीं कह सकते, कि एक तो पीरियड टाइम से वो उस समय बहुत परेशान होती हैं, ऊपर से उन्हें सारा काम करना होता है। फिर सारी दुनिया भर की जो पाबंदियां होती हैं उस समय हम महिलाओं के ऊपर लगाते हैं। अचार को हाथ नहीं लगाना, सिरके को हाथ नहीं लगाना, मंदिर नहीं जाना, रसोई में काम ठीक से नहीं करना, रूखा सूखा खाना खाने के ऊपर पाबंदियां होती हैं। बहुत सारी चीजों को हम लोग उन 8-10 दिनों में झेलते हैं। बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती हैं, जब पीरियड होता है तो वॉमिटिंग्स होती हैं, कभी जब ओवरफ्लो होता है तो दर्द बहुत होता है, पेन इतना होता है कि हमें पता नहीं होता कि उस पेन में हमें क्या करना चाहिए। जो सुटेबल होता है, जिन महिलाओं के पास कुछ भी नहीं है यूज करने के लिए, जो गरीब तबके की जो महिलाएं होती हैं, वो उस समय क्या क्या यूज करती हैं, उससे उन्हें क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये सब आज बताना बहुत जरूरी है। आज हमारे समाज में इस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में आज महिलाओं की बहुत कमी हो गई है और जो रही हैं वो इस परेशानी से ग्रस्त हैं कि वो इस पर बात ही नहीं कर सकते। तो आने वाला जो हमारा यूथ है उसको ये समझाना जरूरी है कि पीरियड कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक नॉर्मली प्रक्रिया है जो हम लोगों के साथ होती है। ये अगर ना हो तो हमें परेशानी हो, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो शायद ये परेशानी नहीं है, इसलिए इस मूवी को बनाना बहुत जरूरी। अच्छा, आपने एक बार इंटरव्यू में आपने बताया था कि मतलब इस काम को लेकर जब आप पहले मतलब गांव की किसी भी मतलब औरत के पास जाती थी, पहले लोग आपको मतलब डांटते थे या आपसे लोग आपकी उपहास उड़ाते थे कि हाँ, तो हाँ, जब पहले करीबन 17 साल पहले, 15 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था सोशल वर्क का। तो जब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट से हम लोगों ने काम शुरू किया, जब काम शुरू किया था तो थोड़ा सा आसान था कि हम लोग सिर्फ एक आपस में महिलाएं मीटिंग कर लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये काम बढ़ा, आदमियों को इस बारे में पता चला, तो जब महिला अपने अधिकार के बारे में समझना शुरू करती है या बात करना शुरू करती है तो उसकी समझ में कुछ कुछ आना शुरू होता है कि उसके साथ घर में जो हो रहा है वो शायद किसी हद तक गलत है। अगर उस पर थोड़ा सा भी वो बोल गई या खाना बनाने में लेट हो गई तो फिर महिलाओं के साथ मार पिटाई तक नौबत आ जाती थी। तो फिर होता यह था कि जब हम लोग उनसे मिलते थे तो परिवार वाले हमें मिलने नहीं देते थे, साफ बोलते थे घर बिगाड़ने के लिए चली आई हो, तुम्हें तो कोई काम होता नहीं है, तुम्हें तो इस काम के पैसे मिलते हैं,
और हमारी महिलाओं को तुम बिगाड़ देते हो, इसलिए हमारे घर में आने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता था कि लोग घर से हमें भगा भी दिया करते थे, मतलब जो मुंह में आया वो बोल दिया और बस अपना घर बचा ले, ताकि उनकी महिलाएं शायद अपने बारे में ना जान पाए और फिर वो घर में कुछ बोले ना तो लड़ाई नहीं होगी। तो ये तो बहुत सारा था, आज भी हम लोग उस सिचुएशन को फेस करते हैं। अब तक जब तक ऑस्कर नहीं मिला था हमें, तब तक हमने सिचुएशन को फेस किया था कि लोग देखकर थूक भी दिया करते थे कि ये है वो, देखिए काम करने के लिए आ जाती हैं, इन्हें खुद कुछ काम नहीं होता है। जिनको खुद कुछ काम नहीं होता है वो दूसरे का घर बिगाड़ देते। मैम एक सवाल आपसे ये था कि आप मतलब ये ऑस्कर अवार्ड मिलने से पहले या मिलने तक आप एक एनजीओ से जुड़ी थी जिसका नाम था एक्शन इंडिया एनजीओ, एक्शन इंडिया। तो इससे आप अभी काम नहीं करती हैं और इससे आपको निकलना पड़ा था ऑस्कर मिलने के बाद, तो इसका क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं 2010 में एक एनजीओ से जुड़ी थी जिसका नाम था एक्शन इंडिया। एक्शन इंडिया से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने गाइनीज के पास जाके अलग अलग जगह ट्रेनिंग्स ली, पीरियड्स को लेकर महिलाओं को समझाया। जो भी काम था हम लोग कर रहे थे, एक्शन इंडिया के रहते हम लोगों ने किया। फिर ये जो मूवी बनाई गई थी ये भी एक्शन इंडिया के थ्रू ही बनाई गई थी, क्योंकि हमारा लिंक नहीं था अमेरिका वालों से। जो हमारी डायरेक्टर थी उनका लिंक था, उनके जरिए ये मूवी बनाई गई और ये जो ऑस्कर मिला ये मूवी को मिला था, यानी जो हमारा काम था ये उसको ऑस्कर मिला था। फिर जब ऑस्कर मिल गया उसके बाद अखिलेश सरकार ने 8 मार्च महिला दिवस पे हमारी टीम को इनवाइट किया अपने घर पे चाय के लिए और हमें 1-1 लाख रुपए से सम्मानित किया। लेकिन संस्था को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम लोगों ने संस्था के लिए शायद कुछ गलत किया, क्योंकि संस्था के बायलॉज में कहीं ऐसा लिखा होगा जो कि मुझे जानकारी नहीं थी कि हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ सकते हैं। बहुत समझाने के बाद, बहुत कहने के बाद, लाख एक्सक्यूज देने के बाद भी उन लोगों को ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं हम एक्शन इंडिया के साथ गलत कर रहे हैं, जबकि मैंने अपने हर इंटरव्यू में कहा कि हमें 100% फ्लाई पहुंचाना है, क्योंकि एक्शन इंडिया के पैड का नाम है फ्लाई और हमारा मकसद तब भी वही था और आज भी वही है। आज सिर्फ इतना अंतर है मेरे काम करने में एक्शन इंडिया के से निकलने के बाद में कि आज हम किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, आज हम बात करते हैं सिर्फ हाइजीन को लेकर। उस समय क्योंकि मैं एक्शन इंडिया में काम कर रही थी तो मैं एक्शन इंडिया की प्रोडक्ट के लिए बात कर रही थी कि जो वो फ्लाई बना रहे हैं हम महिलाओं तक कम से कम पैसों में उस तक पहुंचाए और महिलाओं की हाइजीन के लिए बात करें। लेकिन फिर एक्शन इंडिया को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि शायद एक्शन इंडिया के साथ पता नहीं मैंने कितना बड़ा गलत काम किया, जबकि मैंने कहा जिस पोस्ट पर मैं हूँ मैं उसी पे काम करने को तैयार हूँ, सोशल वर्कर हूँ, सैलरी बढ़ाने की भी बात नहीं थी। लेकिन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई और उन्होंने सीधा कहा कि दरवाजा बाहर है, आप जा सकते हैं। तो फिर मुझे लगा सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर हम लोग दूसरों के लिए बात करते हैं, महिलाओं के लिए, कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए, तो फिर मेरी भी कहीं ना कहीं है। फिर ये मेरी अपनी लड़ाई थी और मैंने फिर एक्शन इंडिया का साथ छोड़ दिया। मैंने नहीं छोड़ा, उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। सबसे पहले आपको ग्लोबल गुडविल 2020 के लिए एम्बेसडर बनने की बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद हम ये मतलब कहना चाहते हैं कि जब एम्बेसडर आपको बनाया गया था उसके बाद से आपका अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का काल है, तो इस समय कोरोना वायरस के दौरान पूरा देश लॉकडाउन से भी जूझ रहा था, अभी जूझ भी रहा है। तो इस समय आप कैसे इस चीज को काम करती हैं, मतलब इस समय आपका काम चल रहा है या फिर इसमें भी कुछ परेशानी है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? कोरोना को लेके जो लॉकडाउन लगा है इसमें परेशानी तो देखिए सबको है, खासकर महिलाओं को ज्यादा परेशानी है। लोग बाग खाना बांटने का काम कर रहे हैं, राशन पहुंचाते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन पैड्स के बारे में आज कोई नहीं सोच रहा है। जबकि सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि शायद हम लोग एक टाइम खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन अगर पीरियड हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे पास उस प्रोडक्ट का होना जरूरी है, चाहे वो फिर कुछ भी हो। किसी प्रोडक्ट का नाम या कपड़े के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, या फिर बहुत अच्छा पैड हो हमारे पास, वो नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा हो जिससे हम लोग यूज कर सके। जिन महिलाओं को जो सड़कों पर हैं, जिन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, सोचिए वो इस समय कैसे एडजस्ट कर रही होंगी। हमारी कोशिश है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि हम हर एक इंसान तक पैड पहुंचा दे, लेकिन फिर भी पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान तक प्रोडक्ट पहुंच पाए या कोई भी सुविधा उन तक पहुंच पाए। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल समय से हम लोग गुजर रहे हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। अभी मैं परसों किसी का आर्टिकल पढ़ रही थी कि उन्होंने 800 महिलाओं को 800 पैड डिस्ट्रीब्यूट किए। सोचिए एक महिला को अगर हमने एक पैड दिया तो उसने ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे गुजार दिए होंगे
फिर उसके बाद उस महिला ने क्या किया होगा, सोच कर भी डर लगता है उस परिस्थिति से कि हम लोग पीरियड टाइम में क्या कर रहे होंगे जब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत मुश्किल समय है, इतना मुश्किल है कि सोच कर भी ये लगता है कि पता नहीं वो महिलाएं कैसे कर रही होंगी जिनके पास इस समय न खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, और पीरियड जैसी समस्या है तो इसे तो नकारा नहीं जा सकता, ये तो कुछ भी होगा, हर महीने पीरियड आएगा। तो पीरियड जैसी समस्या को लेकर तो अभी जूझना ही पड़ेगा, और कब तक जूझना पड़ेगा ये नहीं। और दूसरी बात इसमें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज पैड बना रही थी, आज वो पैड छोड़ के मार्क्स और हाइजीन में लग गई कि उन्हें लगता है कि इसमें ज्यादा पैसा है। तो मार्केट में शायद पैड की भी कमी हो रही है। तो आज हमें सोचना पड़ रहा है कि जहां कल हम महिलाओं के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे कि वो हाइजीन को लेकर बात करें, पैड्स को लेकर बात करें, मूवी बनी, ऑस्कर मिला लॉकडाउन में, जहां से चले थे आज हम फिर वहीं आकर खड़े हो गए हैं कि समस्या तो फिर वहीं की वहीं है। फिर हम क्या यूज करें, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर हम वही यूज करेंगे, घास मिलो, मिट्टी मिलो, जो टाइम पे सुटेबल होगा महिलाएं यूज करेंगी, क्योंकि यूज तो करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी समझिए। तो बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा हम लोगों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल ये था आपका, मतलब आपने कुछ साल पहले एक सेटअप शुरू किया था ये पैड बनाने को लेकर आपने खुद, तो ये सेटअप क्या अभी भी मतलब चल रहा है या फिर उसमें कुछ मतलब बंद हो चुका है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हम लोगों ने जो एक सेटअप लगाया था, वो पैडमैन मूवी आई थी, उसमें जो सेटअप था वो हमारा सेटअप लगा था। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें वो सेटअप बंद करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का जमाना है। दूसरा, हमारा जो उस मशीन से जो पैड बन रहा था वो मार्केट लायक नहीं था, और मतलब कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं था हमारा, इसलिए मजबूरी में वो मशीनें हमें बंद करनी पड़ी और अब वो सेटअप नहीं चल रहा। चलिए, और आखिर से लास्ट सवाल हम आपसे बस यही करना चाहेंगे कि इस रोहतास पत्रिका के माध्यम से आप मतलब उन महिलाओं को जो गांव में है या फिर इस लॉकडाउन के दौरान परेशानी झेल रही हैं, आप उनको मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें इसमें कैसे बचना चाहिए इस महामारी के दौरान? एक ये भी महामारी और एक दूसरी वो भी एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, इसमें आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, तो मैं लॉकडाउन में बस यही बोलना चाहूंगी अपनी महिलाओं को जो लॉकडाउन में फंसी हैं या कहीं भी है, किसी भी महिला तक, कि इस लॉकडाउन में घबराए नहीं, बिल्कुल टेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग टेंशन करेंगे तो परिवार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं औरत परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। एक औरत अगर बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, परेशान हो जाए, तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर इस समय हम लोग परेशान होंगे या टेंशन करेंगे तो हमारा परिवार बिल्कुल बिखर जाएगा। और रहा सवाल पीरियड्स को लेकर, तो ये हर महीने आएगा, इसके लिए हमें अपने आसपास में, अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा सुटेबल सा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हम उस समय में क्या कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमें राशन बांटने आते हैं या जो हमें खाना देने आते हैं, बिना शर्माए, बिना झिझके हम उनसे कहें कि हमें पैड्स की भी जरूरत है। जब तक हम सामने वालों को अपनी जरूरत नहीं बताएंगे तब तक शायद उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीरियड्स को ना कभी किसी ने सीरियस लिया था और ना कभी कोई सीरियस लेगा। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हमें पैड्स की जरूरत है, और अपनी जरूरतों को अगर हम बता रहे हैं तो सामने वाला डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपनी जरूरतों को सामने लाएं, आज लॉकडाउन जैसी चीज से डरे नहीं, घबराए नहीं, और अपनी जरूरतों को बताएं। खाने के साथ हमें एक पैड का पैकेट भी अगर दिया जाए तो हमारे लिए सुटेबल होगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैं रोहतास पत्रिका के दर्शकों को बता देंगे, ऐसे ही तमाम इंटरव्यू और तमाम खास कार्यक्रम इस रोहतास पत्रिका के चैनल पर आता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।